हाल ही में आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, लैंड जिहाद। देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ है जब सरकारी जमीनों या पुराने हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया गया हो और उन्हें अपने कब्जे में लेकर उसका स्वरूप ही बदल दिया गया हो। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई है, तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने भी एक ऐसा ही बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि मलंगगढ़ मंदिर को मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में मलंग मंदिर या यूं कहें कि दरगाह का मामला गर्मा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि अब मलंग मंदिर की मुक्ति होगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिला में स्थित हाजी अब्दुल रहमान उर्फ मलंग शाह की दरगाह का मामला फिर से मुख्यमंत्री शिंदे के बयान के बाद से गर्मा गया। इस दरगाह को लेकर हिंदू संगठनों का दावा है कि दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर है। उन्होंने इसकी जांच की मांग को एक बार फिर से तेज किया है। अब हिंदू संगठनों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ भी मिल गया है। मलंग शाह दरगाह ठाणे की माथेरान पहाड़ियों पर एक किले में बनी है। इस किले का नाम मलंगगढ़ है। यहीं पर हाजी मलंग शाह नाम की ये दरगाह बनी हुई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये दरगाह 12वीं शताब्दी में यमन से भारत आए सूफी फकीर अब्दुल रहमान की है। तो इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिमों की दरगाह नहीं है, बल्कि गुरु गोरखनाथ के नवनाथों में से एक गुरु मच्छिंद्रनाथ का ये मंदिर है। हिंदू पक्ष का इस मामले में कहना है कि नाथ परंपरा को समर्पित यह हिंदू मंदिर इस दरगाह के नीचे स्थित है। इस दरगाह को लेकर ये जो विवाद इस समय गरमाया है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो सदियों से चला आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की अगर माने तो 18वीं शताब्दी में यहाँ मराठाओं ने इस धार्मिक स्थल का प्रबंधन करने के लिए काशीनाथ पंत केतकर को भेजा था। तब से आज तक काशीनाथ पंत केतकर नाम के एक ब्राह्मण परिवार जो है वही लगातार इसका प्रबंधन देख रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में स्थानीय मुस्लिमों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि यहाँ दरगाह है, इसलिए इसका प्रबंधन कोई हिंदू नहीं करेगा। लेकिन बाद में जब निर्णय लिया गया तो लॉटरी के जरिए निर्णय को जो है तय किया गया, जिसमें निर्णय केतकर परिवार के पक्ष में आया। इसके बाद इस दरगाह पर 1980 के दशक में दोबारा विवाद हुआ। दरगाह के साथ में मंदिर होने का दावा शिवसेना के नेता आनंद दीघे ने किया और मच्छिंद्रनाथ के मंदिर को लेकर शिव सैनिकों ने यहाँ 1996 में पूजा भी की। इस पूजा में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भी शामिल हुए थे। यहाँ पर हिंदू मच्छिंद्रनाथ की पूजा, आरती, रोज भोग भी लगाया जाता है। हर पूर्णिमा को यहाँ पर उनकी विशेष पूजा की जाती है। हिंदुओं के साथ साथ यहाँ मलंग शाह के अनुयायी भी पहुंचते हैं और इस दौरान कई बार दोनों में झड़प होती है। हिंदू श्रद्धालुओं के साथ यहाँ कई बार बदसलूकी की गई है, पूजा में व्यवधान डाला गया है, रुकावट डाली गई है और ऐसे मामले एक बार नहीं बल्कि बार बार सामने आए हैं जब हिंदू अनुयायियों को रोका टोका गया हो। मार्च 2021 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब आरती कर रहे हिंदू श्रद्धालुओं के सामने मुस्लिमों की भीड़ ने, जिसमें लगभग 50-60 मुस्लिम इकट्ठे थे, उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए और तब भी ये विवाद काफी बढ़ गया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदू भक्तों से कहा है कि मलंगगढ़ को लेकर आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं। आनंद दीघे ने इस मंदिर को मुक्त करवाने को लेकर अभियान शुरू किया था। उन्होंने हमें जय मलंग, श्री मलंग के नारे लगवाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जनता में बात करने के लिए नहीं होते। मैं मलंगगढ़ के विषय में आपकी भावनाएं जानता हूं और कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे आपकी इच्छाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बता दें, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनंद दीघे के राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं, या यूं कहें कि शिष्य हैं ही। और आनंद दीघे शिवसेना के बड़े नेता थे, जहां बाल ठाकरे पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, करिश्माई चेहरा थे, जिनके नाम पर शिवसेना को जाना जाता है। तो वहीं आनंद दीघे ने इस संगठन को बनाने में और मजबूत करने में उनका एक बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसे में अब शिंदे उनके आंदोलन को पूर्ण कर मलंगगढ़ को मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।